हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हमने एक वीडियो अपलोड किया है इससे पहले 11th क्लास के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि 11th क्लास की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के लिए स्पेशली, वो सारे सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आर्ट्स के भी वीडियोज़ अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो उसी को लेके मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज से एक्चुअली हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और आज जो पहली क्लास है वो पहली क्लास है अकाउंटेंसी की 11th क्लास की। तो 11th क्लास की अकाउंटेंसी में मैं यहाँ क्या क्या पढ़ाऊँगा। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में मैं यहाँ बेसिक से लेके सारी चीज़ें, फर्स्ट चैप्टर से लेके आखिरी तक, पूरे सिलेबस तक आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। क्वेश्चंस जो होंगे वो स्पेसिफिकली टीएस ग्रेवाल से होंगे, बस इसके अलावा भी यदि कोई बच्चा हमसे पूछता है कोई डाउट वगैरह, तो वो किसी भी बुक से हो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये रेगुलर क्लास रिकॉर्ड हो रही है, यानी मेरे सामने जो बच्चे हैं वो फेस टू फेस बैच के बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो वो बच्चे भी साथ साथ आपके पढ़ेंगे और उनके डाउट्स यदि होते हैं तो वो डाउट्स क्लियर करते हुए आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए, तो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चों, जो आपने अभी तक कभी पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक आपने सुना ही नहीं है कि अकाउंटेंसी नाम का भी कुछ चीज़ होता है। पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक आपने साइंस पढ़ा होगा, बिल्कुल ठीक है। पहली क्लास से 10वीं क्लास तक आपने सोशल साइंस पढ़ा होगा, जिसे स्पेसिफिकली अब एक अलग स्ट्रीम दिया जाएगा, आर्ट्स। तो आपने साइंस पढ़ा है, आपने आर्ट्स पढ़ा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका पॉलिटिकल साइंस में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें पढ़ी है। यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा आपने, बट अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा होगा और बिजनेस स्टडीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ जो हैं, ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं, ये आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं। तो ये अब बिजनेस स्टडीज़ में कुछ सोशल स्टडीज़ टाइप पार्ट होगा तो पहले कभी सुना होगा, बट स्पेसिफिकली आपने बिजनेस स्टडीज़ नाम का सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा। और अकाउंटेंसी तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अकाउंटेंसी होता क्या है? अकाउंटेंसी कुछ नहीं है। बच्चे कहते हैं कि अकाउंटेंसी बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अकाउंट्स बहुत आसान है। अकाउंट्स, मैं ये कहूँ कि अकाउंटेंसी जो है, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास कभी भी अवेलेबल हुए होंगे, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस या फिर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कभी भी कुछ भी पढ़ा होगा उसमें, उन सब में सबसे ज़्यादा आसान यदि कुछ है तो वो अकाउंटेंसी है। वो सारे अकाउंटेंसी के मुकाबले वो सारी चीज़ें डिफिकल्ट है, अकाउंटेंसी इतना ईजी है। ऐसा क्या करते हैं अकाउंटेंसी में, जो अकाउंटेंसी इतना ईजी है? अकाउंटेंसी में हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये अकाउंटेंसी, कुछ लोग ना अकाउंटेंसी को मैथमेटिक्स से कंपेयर करते हैं। अकाउंटेंसी को मैथमेटिक्स से कंपेयर बिल्कुल ना करें। अकाउंटेंसी को मैथमेटिक्स से कंपेयर, हाँ जी, तो अकाउंटेंसी आपने जो होता क्या, अकाउंटेंसी इतना ज़्यादा आसान कैसे है? देखो, अकाउंटेंसी में आपको पढ़ना क्या है? अकाउंटेंसी में आपको पढ़ना है जोड़, घटा, गुना, भाग। इन चार चीज़ों के अलावा अकाउंटेंसी में कुछ पढ़ना ही नहीं। मतलब मैथमेटिक्स से यदि आप कंपेयर करोगे तो मैथमेटिक्स में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आए हो, स्क्वायर रूट, फलाना ढिकाना, क्यूब रूट, वो आपके फ्रैक्शन के एडिशन, साइन, कॉस, थीटा, पीटा, एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये वो, इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो इसको मैथ से तो बिल्कुल कंपेयर मत करो। मैथ तो रिलेटिवली बहुत हार्ड है यदि अकाउंटेंसी से करा जाए तो कंपेयर। मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी से कंपेयर करें तो बहुत हार्ड है। तो अकाउंटेंसी में हमें सिर्फ करना क्या होता है? अकाउंटेंसी में करना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार चीज़ें ही अकाउंटेंसी में। तो जिसको मैथमेटिक्स नहीं भी आती है ना, जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती भाई साहब, वो भी कर सकता है ये। ठीक है, तो मैथ्स के डर से ये कहें कि मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, ये वो फलाना है, नहीं होगा हमसे, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटेंसी जी, अब अकाउंटेंसी पढ़ना क्यों चाहिए? क्यों पढ़ें अकाउंटेंसी? आगे भविष्य में क्या काम है? अकाउंटेंसी आज के टाइम पे जो कॉमर्स साइड है ना, वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट साइड है किसी भी स्टूडेंट के लिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि भारत के अंदर क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो प्राइवेटाइज हो रही है, और प्राइवेटाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कॉमर्स है। जो बच्चे कॉमर्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग इन फील्ड से जाएंगे उनके लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो अब
मैं प्रॉपर अकाउंटिंग पे आता हूँ कि अकाउंटेंसी में हमें क्या पढ़ना है। देखो, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का नाम है, पहली बात तो ये बता दूँ। बच्चों से यदि पूछा जाता है ना कि भाई क्या पढ़ने जा रहे हो, तो बच्चे कहते हैं अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स नहीं होता, ठीक है, अकाउंट्स होता ही नहीं है। आपका सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स नहीं है, आपके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, यानी आप जो पढ़ने आए हो अकाउंटेंसी पढ़ने आए हो, अकाउंट्स पढ़ने नहीं आए हो, ठीक है। फिर लोग क्यों कहते हैं अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, बताएंगे उसके पीछे भी कारण। अच्छा, फिर एक वर्ड और है जिसे कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या? जैसे कंप्यूटर अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, ई अकाउंटिंग। आपने बोर्ड भी देखा होगा कभी भी, कभी जाते समय रास्ते में कहीं देखा होगा इंस्टीट्यूट का बोर्ड, उसमें लिखा रहता है ई अकाउंटिंग। क्या अकाउंटिंग क्या है? पहले शब्द भी पता लगे ना कि शब्द क्या है। फिर अकाउंट्स क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है। और आप जो किताब खरीदोगे ना, या आपने किताब जो खरीद रखी है, उस किताब के ऊपर जो लिखा होगा वो लिखा होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग। टी.एस. ग्रेवाल्स की बुक के ऊपर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग क्यों नहीं लिखा हुआ, अकाउंटेंसी क्यों नहीं लिखा हुआ, अकाउंट्स क्यों नहीं लिखा हुआ, ये क्यों लिखा हुआ डबल एंट्री बुक कीपिंग? तो जाहिर सी बात है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब कुछ और होता है। यानी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, या अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, या अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, या बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं? अकाउंटेंसी। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। फिर इन चारों चीजों में फर्क क्या है, वही फर्क मैं आज आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उससे आगे एक वर्ड बच्चों को कभी कभी यही समझ में नहीं आता कि कॉमर्स क्या होता है। जैसे आपसे पूछो आर्ट्स की हिंदी तो बता दोगे, आर्ट्स का मतलब होता है कला, है ना। साइंस की हिंदी, साइंस का मतलब बता दोगे विज्ञान। कॉमर्स की हिंदी बहुत सारे बच्चे बता भी देंगे, कॉमर्स की हिंदी होती है वाणिज्य, है ना। कॉमर्स की हिंदी वाणिज्य होती है। ठीक है, अब ये वाणिज्य क्या होगा, उसका क्या मतलब है? वाणिज्य जो थोड़ा वाइडर टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल होती है। इवन अकाउंटिंग, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, बिजनेस, ट्रेडिंग, ये सारे काम, इन सबसे रिलेटेड जो काम है वो सारे के सारे किससे रिलेटेड कहाँ इंक्लूड किए जाते हैं? वाणिज्य, कॉमर्स। तो कॉमर्स एक वाइडर टर्म है और उसी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, ये सब कॉमर्स का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो कॉमर्स के बारे में मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में और बुक कीपिंग के बारे में। चलिए सबसे पहले आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी। आप जो पढ़ने आए हो अकाउंटेंसी पढ़ने आए हो। तो अकाउंटेंसी होता क्या है? अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को कहते हैं हम अकाउंटेंसी, ठीक है। तो यहां से यहां तक सारी चीजें जो मैंने आपको लिखी आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहां लिख दूं कि अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है। अब जो पढ़ने आए हो अकाउंटेंसी पढ़ने आए हो। दूसरी चीज है अकाउंटिंग। मैंने यहां लिखा ना अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसे कहते हैं? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है।
अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस किसे कहते हैं बताइए? प्रोसेस किसे कहते हैं? आपको समझ में आ रहा है प्रोसेस किसे कहते हैं? जो उसको करने का जो कोई काम है। हाँ, देखो प्रोसेस जो है वो एक वाइडर टर्म है, एक बड़ा टर्म है कहा जाए तो। एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारी छोटे छोटे एक्टिविटीज आते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज मिला के प्रोसेस बनता है। जैसे आपने चाय बनाना सीखा होगा या देखा होगा लोगों को, तो चाय बनाना एक प्रोसेस है, ठीक है। क्यों चाय बनाना प्रोसेस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं। उन एक्टिविटीज की वजह से वो प्रोसेस है। क्या एक्टिविटीज है चाय बनाने के लिए? चाय बनाने के लिए एक्टिविटीज, आप गैस जलाइए, पानी डालिए पतीले में, ठीक है। उसके बाद उसमें चाय पत्ती डालिए, उबलने दीजिए, दूध डालिए, चीनी डालिए, ठीक है, अदरक जो भी जानना है आपको, अदरक, इलायची वगैरह ये सब चीज़ें डालिए, और फिर थोड़ा खोलने दीजिए। खोलने के बाद उसे उतारिए और फिर ये बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। और ये प्रोसेस का मतलब एकदम से नहीं हो गया ये प्रोसेस, ये एक एक चीज करके हुआ है, एक एक चीज करके हुआ है। इसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो मैं अकाउंटिंग को भी एक सिर्फ प्रोसेस नहीं लिखूंगा, मैं इसको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस लिखूंगा। सिस्टमेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं और सिर्फ प्रोसेस किसे कहते हैं? भाई प्रोसेस का मतलब जिसके एक्टिविटीज आगे पीछे हो सकते, चलेगा, ठीक है, उसे कहते हैं सिस्टमेटिक प्रोसेस। ओ अनसिस्टमेटिक प्रोसेस खाली प्रोसेस है वो, पर जिसके एक्टिविटीज, जिसके स्टेप्स आगे पीछे नहीं हो सकते, उसको कहते हैं सिस्टमेटिक प्रोसेस। यानी पहले जो करना है वो पहले ही करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप दूध और चीनी पहले आखिरी में डालो, पहले डाल दो और बाद में आप गैस जलाओ। ये प्रोसेस है, पहले गैस जलाइए, चीनी डालिए, दूध डालिए वगैरह, ये प्रोसेस है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें तैयार की जाती है उसे सिस्टमेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो अकाउंटिंग भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये भी स्टार्ट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज a systematic process which consists identification of financial transactions, measuring in terms of money, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting, and communicating to its users। तो अकाउंटिंग जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग या आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके बाद मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर उसके बाद उसी को रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है और कम्युनिकेट करना है, किसको? यूजर्स को, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग के यूजर्स है उसके लिए कम्युनिकेट करना। अब समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देके समझाएं, तो एग्जाम्पल देख के समझिए। आप 12वीं पास होते, ग्रेजुएट करते हैं, आपको अकाउंटेंट के तौर पे रखा जाता है।
जब आपको अकाउंटेंट के तौर पे रखा जाता है तो कौन रखेगा अकाउंटेंट? ऐसे थोड़ी ना बोले मैं अकाउंटेंट हूँ इसी कंपनी में, मैं आज से तुम्हारा अकाउंटिंग ज़बरदस्ती थोड़ी होती है, कोई ना कोई आदमी रखेगा ना भाई। थोड़ी थोड़ी किसी कंपनी में तुम अपनी मर्जी से मैं पढ़ के आया हूँ अकाउंटिंग, मैं बनूंगा अकाउंटेंट, ऐसा नहीं है। आपको मालिक बोलेगा हाँ भाई तुम हमारे अकाउंटेंट हो, आज से तुम अपॉइंटेड हो, है ना? तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी अकाउंटिंग वगैरह करते हो उसकी सारी रिपोर्टिंग करोगे किसको? जिसने अपॉइंट किया आपको उसको, है ना? अब अकाउंटिंग अपने लिए थोड़ी कर रहे हो, जिसने आपको अपॉइंट किया उसके लिए कर रहे हो। चलिए, तो जब आप अकाउंटेंट लगे वहाँ पे तो आपको रिकॉर्ड करने हैं चीज़ों को, तो रिकॉर्ड करने हैं ट्रांजेक्शन्स को। तो वो ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड करोगे? पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हमें रिकॉर्ड करने हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हमें रिकॉर्ड नहीं करने हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। कौन से ट्रांजेक्शन? अब इसका मतलब ये है कि एक अकाउंटेंट जब किसी भी कंपनी में बैठा रहेगा अकाउंटेंट के तौर पे, तो उसके सामने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आ रहे होंगे, पर उसे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करने, उसे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किसे कहते हैं? वो ट्रांजेक्शन जिनको आप पैसों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, वो ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कहा जाएगा। चलिए, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का एग्जांपल सुन लीजिए। जैसे आप अकाउंटेंट बन के किसी कंपनी में बैठे हुए हो, आपने देखा कि माल बेचा जा रहा है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। कितने का माल बिक रहा है, ये पैसे में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ आपको पैसों का पता लग रहा है कि कितने का माल बिका, कितने का माल खरीदा आपने, वो नजर आ रहा है कि पैसे में कन्वर्ट होके कि कितने का माल आपने खरीदा। ठीक है, तो इसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा। कितनी सैलरी दी है एम्प्लॉय को, नजर आ रहा है कि कितने पैसे दिए जा रहे हैं, इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कितना रेंट दिया है आपने, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कितना आपने डेटर से, जिसको माल बेचा था उसने पैसे आपको दिए हैं, इसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। बट कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिनको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन नहीं होते, इमोशनल नेचर के ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। जैसे कि मालिक ने क्या किया, बहुत अच्छा सेल हुआ था, तो मालिक ने सबको बुलाया और सबको अप्रिशिएट किया, तालियां बजवाई कि भाई तुम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, शाबाश, वेरी गुड, हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है, शाबाश, वेरी गुड। इसको रिकॉर्ड कर दूं क्या? नहीं होगा। अरे इमोशनल ट्रांजेक्शन है ये, इसको कैसे रिकॉर्ड कर दोगे आप? कितने की शाबाशी दी भाई, कितने की ताली बजाई तुमने, रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं। तो जब इन चीज़ों को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो ये कहलाते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो इमोशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनका किसी भी चीज़ में पैसों से लेन देन नहीं होता। क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, जो किसी व्यक्ति की क्वालिटी के हिसाब से होते हैं, तो उसको भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे एक मैनेजर बड़ा एफिशिएंट है, तो मैनेजर की एफिशिएंसी को कैसे आप पैसे में कन्वर्ट कर दोगे? नहीं कर सकते। एक मैनेजर इनएफिशिएंट है, उसकी इनएफिशिएंसी को कैसे कन्वर्ट कर दोगे पैसे में? नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि पैसे में जो चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कहेंगे। अदरवाइज वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। बात आई समझ? फिर यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, आप कुर्सी पे बैठे हुए अकाउंटेंट, आपके हाथ में टैली है, आपके हाथ में कंप्यूटर है, आपको रिकॉर्ड करना है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, माल बेच दिया गया, माल बेच दिया गया, तो मैंने देखा कि भाई माल बिक रहा है, अब मुझे सेल रिकॉर्ड करना है तुरंत, जैसे ही माल बिका है वैसे ही। पर कितने का सेल रिकॉर्ड करना है ये तो पता होना चाहिए। मुझे पता लग गया माल बिक रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, पर कितने का? 10 रुपये का, 100 रुपये का, 50 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, लाख रुपये का, 10 लाख रुपये का, करोड़ रुपये का, कितने का? कितने का माल बेचा? आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो आप पहले फिर
जब आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर आप इसे मेजर करिए कि कितने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ तो सही, पर कितने का हुआ। ठीक है, तो उसकी आप मेजरमेंट करते हो, 1000 रुपये का, 5000 रुपये का, 5 लाख रुपए का, ये मेजरमेंट होगा। तो मेजरमेंट का मतलब है कि आप कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया आपने, 50,000 का किया, 5 लाख का किया, 10 लाख का किया, कितने का किया, तो मेजरमेंट करते हो आप। ठीक है, जब आपने मेजरमेंट भी कर लिया, अब तेरे को पता लग गया कि भाई ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तुझे ये भी पता लग गया कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन, तो क्या करेगा, तू रिकॉर्ड कर। तब तुम क्या करोगे, आप उसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? रिकॉर्ड के लिए हमारे पास बुक्स होते हैं, प्राइमरी बुक्स। या फिर सब्सिडरी बुक्स, यहां आप इसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जिनको हम जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, सेल्स बुक एटसेट्रा नाम से जानते हैं, जो हम डिटेल्स में आगे पढ़ें। ठीक है, अब फिर उसे क्या कीजिए, क्लासिफाई कीजिए। कैसे क्लासिफाई करें जी? आप सुनिए, आप स्कूल जाते हैं तो आप सारी कॉपियाँ लेके जाते हैं या फिर रफ की कॉपी लेके जाते हैं? जनरली कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई सारी कॉपियाँ ही लेके जाते हैं हम, है ना। तो ये कहेंगे कि सारी कॉपियाँ ही लेके जाते हैं हम। 8 पीरियड्स होते हैं, सारे 8 कॉपी ले जाते हैं, 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 8 कॉपी लेके जाते हैं, 8 किताब लेके जाते हैं। ठीक है, तो फिर भाई मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा, वो अनोखा है, उसकी बात नहीं कर सकते। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो जनरल होते हैं। तो जनरल लोग क्या करते हैं, एक कॉपी ले जाते हैं, रफ की कॉपी, और उस रफ की कॉपी में सारे पीरियड्स के जितने भी सब टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, वो सारे टीचर्स की जो बातें हैं वो रफ की कॉपी में लिख लेते हैं। लिखते जाते हैं। फिर घर आते हैं और इनके पास फेयर कॉपी होती है हर सब्जेक्ट की, अलग अलग, और सब्जेक्ट वाइज उस रफ में से देख के फेयर में चढ़ाते हैं। ठीक है, तो असल में क्या किया आपने, क्या किया उस टाइम जब टीचर पढ़ा रहा था, उस टाइम आपने जल्दी रिकॉर्ड कर लिया, और फिर जब टीचर ने पढ़ा दिया, घर गए आप, तो आपने फुर्सत में बैठ के उसको अलग अलग कॉपियों में उतारा है। तो इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। अलग अलग कॉपियों में उतारने का मतलब भाई मैथ वाले जो रफ में मैथ वाली चीज़ें वो फेयर में मैथ की कॉपी में उतार, जो अकाउंट्स वाली है वो अकाउंट्स की कॉपी में उतार, जो बिजनेस वाली है वो बिजनेस की कॉपी में, जो इकोनॉमिक्स वाली है इकोनॉमिक्स की कॉपी में। क्लासिफिकेशन इसी को कहते हैं। एक जैसी चीज़ों को एक जगह लिखना ही क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसीलिए एक जैसे ट्रांजैक्शन जब एक जगह लिखे जाते हैं, एक जैसे ट्रांजैक्शन, सिमिलर ट्रांजैक्शन, ठीक है, सिमिलर ट्रांजैक्शन जब एक जगह लिखे जाते हैं तो उसे कहते हैं क्लासिफाइंग। सिमिलर ट्रांजैक्शंस कहाँ लिखे जाते हैं? लेजर्स में। इनकी अलग अलग चीज़ों की अलग अलग लेजर होता है, उसमें लिखते हैं। उसके बाद समराइजिंग, जब आपने एक बार लेजर बना लिया तो फिर उसे समरी करते हो। समरी क्यों करना भाई? क्योंकि एक बात बताओ, पूरे साल में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। जब पूरे साल में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं और यदि मालिक मुझसे कहता है साल के ख़त्म होने के बाद, है ना, मैं तो अकाउंटेंट हूँ ना, आप अपने आप को हमेशा अकाउंटेंट मान के चलिएगा, मालिक नहीं। तो मालिक मुझसे कहता है साल ख़त्म होने के बाद कि भाई साहब बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। कैसे बताऊंगा मैं उसको? सारी बुक दे दूं उसको, ये देखो सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ये तुम लगाओ अपना अंदाजा खुद ही, हमारे बस की बात नहीं है। मालिक भी कह रहा है निकल फिर तो बाहर, हम अपना काम खुद कर लेंगे। तो समराइजिंग में क्या करना है हमको कि समरी बना देनी है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होंगे, हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस को मालिक के आगे नहीं रखना है, उसको समरी बना के देना है।
ठीक है। तो समरी में क्या करते हैं हम, समरी में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। फिर एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और फिर कम्युनिकेट किया जाता है तो रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपकी कहानी जो स्टार्ट होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहचानने से लेके वो खत्म कहाँ होती है, जब आप रिपोर्ट बना के मालिक को दे देते हो कि ये पूरा प्रोसेस जो है अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग करना, जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। तो यही मैंने लिखा, अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बनाया गया है उसी को आप कहते हो अकाउंटेंसी, ठीक है। चलिए अगली चीज जो मैं यहाँ लिखवाऊं वो है अकाउंटेंसी हो गई, अकाउंटिंग हो गया, अकाउंट्स। हाँ जी, तो अब है जो है हमारे पास अकाउंट किसे कहते हैं। तो भाई मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंसी अलग चीज़ है, मैंने आपको बताया अकाउंटिंग अलग चीज़ है, और अब मैं बता रहा हूँ अकाउंट किसे कहते हैं। तो अकाउंट भी अलग चीज़ है। अकाउंट जो है तो वो रिकॉर्ड होता है, जो आपने अकाउंटिंग के दौरान रिकॉर्डिंग की है ना, वो स्पेसिफिक चीज़ों से रिलेटेड एक रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे राम से रिलेटेड अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा, मशीनरी से रिलेटेड अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा, श्याम से रिलेटेड अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा, सैलरी से रिलेटेड अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा, पंखे से रिलेटेड अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा, रेंट से रिलेटेड अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा, इन फर्नीचर से रिलेटेड अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो सारी चीज़ों से रिलेटेड अलग अलग रिकॉर्ड रखे जाएंगे, और ये सारे रिकॉर्ड्स जो होंगे या तो वो फिजिकल फॉर्म में होंगे पेपर्स पे, या डिजिटल फॉर्म में होंगे कंप्यूटर्स पे, ई फॉर्म में, तो या फिजिकल फॉर्म में होंगे या फिर ई फॉर्म में कंप्यूटर्स पे होंगे। दोनों में से कोई सा भी ये हो सकता है। बात आई समझ में। तो उस रिकॉर्ड्स को जो स्पेसिफिकली बनाया गया है किसी भी एक चीज़ के लिए, उसे कहा जाएगा अकाउंट। बात आई समझ में। चलिए, तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं, आगे की क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिया है, इस वजह से वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है और कंटेंट इसमें आपको कम ही नज़र आ रहा होगा। पर यदि आप पूरे लेक्चर को सही ढंग से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मैंने ओरली बता दी है, ठीक है। पर अब अगली क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, सारी चीज़ें वो रिटन फॉर्म में मिलेगी, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें लिखवाई जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल ही आपको 11th क्लास पास करवाने में बहुत अच्छे तरह से मदद करवाएगा। सारे वीडियोज़ इस पर मिलेंगे। थैंक यू।